दोस्तों, होली की अग्नि में यह 5 चीजें भूलकर भी कभी मत डालना। इससे उल्टा असर हो सकता है, गरीबी आ सकती है और घर में कंगाली छा सकती है। कई लोग अनजाने में होली की आग में ऐसी चीजें डाल देते हैं जिनका गलत प्रभाव पड़ता है। उन्हें यह पता ही नहीं होता कि इन चीजों को जलाने से घर में संकट आ सकता है। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीजें होली की आग में बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए और कौन सी चीजें डालना शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:35 से शुरू होगी और 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12:07 से शुरू होगी, 23 मिनट पर समाप्त होगी। चूंकि चंद्रोदय 13 मार्च को ही होगा, इसलिए पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। अगले दिन जब दोपहर में पूर्णिमा समाप्त हो रही होगी, तब पूर्णिमा का स्नान और दान किया जाएगा। होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार को होगा, यानी इस दिन पूर्णिमा का व्रत और सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रहेगा। रंगों वाली होली 14 मार्च शुक्रवार को खेली जाएगी। आप दोनों दिनों 13 और 14 मार्च को स्नान और दान कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि के दौरान स्नान करना सबसे उत्तम माना जाता है। पूर्णिमा लगते ही भद्राकाल भी शुरू हो जाएगा। भद्राकाल 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:35 से लेकर रात 11:26 तक रहेगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च गुरुवार को रात 11:26 से लेकर मध्य रात्रि 12:30 तक रहेगा। भद्रामुख का समय रात 8:44 से 10:02 तक रहेगा। भक्तों, अगर दिन में भद्राकाल चल रहा हो तो होलिका की पूजा शाम को शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। होलिका का पूजन और दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अशुभ समय में किया गया होली दहन जीवन भर परेशानियों को बुलावा दे सकता है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। इस बार चंद्र ग्रहण 14 मार्च को सुबह 9:02 से शुरू होगा और दोपहर 12:39 पर समाप्त होगा। चूंकि यह ग्रहण दिन में लगेगा, इसलिए भारत में यह दिखाई नहीं देगा और यहां इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है, तब ग्रहों की विशेष स्थिति बनती है। इस दौरान मंगल, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। हमारे वेद और पुराणों में बताया गया है कि चंद्र ग्रहण के समय देवी शक्तियों का प्रभाव कुछ समय के लिए कम हो जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या के अनुसार होली की रात को सिद्ध प्राप्ति की रात माना गया है। इस रात सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। यही कारण है कि लोग सदियों से इस दिन विशेष साधना और उपाय करते आए हैं। ऐसा माना जाता है कि होली की रात की गई साधना बहुत प्रभावशाली और फलदायी होती है, जिससे निश्चित रूप से लाभ मिलता है। इस दिन किसी भी देवता की साधना सिद्ध की जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होली पर किए जाने वाले कुछ प्रभावशाली उपाय कौन-कौन से हैं, जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां पा सकते हैं और अपने दुख, दर्द व कष्टों को दूर कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए? इन चीजों को अर्पित करने से लाभ के बजाय नुकसान हो सकता है। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसीलिए इसे अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, ताकि उनका आशीर्वाद आप तक सीधे पहुंच सके। शास्त्रों के अनुसार होली के दहन के समय अग्नि में टूटा हुआ या खराब अनाज नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से होली माता का आशीर्वाद मिलने के बजाय श्राप लग सकता है। पूजा पाठ में हमेशा संपूर्ण और पवित्र चीजों का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से फल भी अधूरा ही मिलता है। होली के धन के समय जब अनाज अर्पित करें तो उसके ऊपर हरे हरे पत्ते जरूर होने चाहिए। इससे पूजा का प्रभाव और अधिक शुभ होता है। इसलिए ध्यान रखें कि होली की अग्नि में शुद्ध और संपूर्ण चीजें ही चढ़ाई जाएं, ताकि जीवन में सकारात्मकता और खुशहाली बनी रहे। टूटा हुआ अनाज बिल्कुल भी ना हो। हमेशा याद रखें कि होली के दहन से ठीक पहले घर में गन्ना अवश्य लाएं और उसकी संख्या 2, 5 या 7 होनी चाहिए। अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए।
इससे पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल ही होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि में भूलकर भी ना डालें। जब सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करें तो इसे पहले पूरे परिवार के हाथ से स्पर्श करवा लें। ऐसा करने से होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल कर सकती है और आपके कष्टों को अपने साथ ले जाती है। पानी वाला नारियल पूजा के दौरान रख सकते हैं, लेकिन इसे अग्नि में नहीं डालना चाहिए। माना जाता है कि होली माता को घर का भोग बहुत प्रिय है, इसीलिए घर में जो भी पकवान बनाए हैं उन्हें होली माता को अवश्य अर्पित करें। लेकिन ध्यान रहे कि गुजिया चढ़ाते समय उसकी संख्या 3 न हो, या तो 2 चढ़ाएं या फिर 5, 11 या 21 चढ़ा सकते हैं, लेकिन 3 नहीं। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले अवश्य चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा हरा चना, गेहूं की बालियां या कोई भी नई फसल होली की अग्नि में अर्पित करें। इससे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होगी। जब बालियां अर्पित करें तो यह ध्यान दें कि वे टूटी हुई या सूखी ना हो, बल्कि ताजी और हरी भरी हो। सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। शास्त्रों के अनुसार यदि मासिक धर्म चल रहा हो तो होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा सकते हैं। पूजा वैसे ही करनी चाहिए जैसे हमेशा करते आए हैं, लेकिन इस दौरान होलिका दहन के पास ना जाएं। आप दूर से ही दर्शन कर सकते हैं और पूजा का फल आपको अवश्य मिलेगा। होलिका दहन में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल अवश्य अर्पित करें। इससे धन प्राप्ति होती है और घर में गरीबी दूर होती है। जो भी पापड़ आदि बनाए हैं उन्हें होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करें। इससे घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। माना जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में गुजराती प्यार और संबंध मजबूत होते हैं। माता को भोग लगाने से पहले गुजिया को झूठा ना करें। जब पूजा समाप्त हो जाए तभी इसका सेवन करें। हमेशा याद रखें कि माता को गुजिया का भोग लगाने के बाद कन्याओं को भी गुजिया खिलानी चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। इससे नवदुर्गा और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय माता को भी इस दिन भोग अवश्य लगाएं। गाय माता को गुजिया और अन्य मीठे पकवान खिलाने से कई जन्मों तक सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि गाय माता को भोग लगाने से सभी देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। इस दिन यदि कुछ और ना कर पाएं तो कम से कम गाय माता को भोग जरूर अर्पित करें। इससे होली माता का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। होली का दहन होने के बाद अगले दिन होली की राख घर अवश्य लानी चाहिए और पूरे परिवार के मस्तक पर इसका टीका लगाना चाहिए। इस राख को काले कपड़े में बांधकर घर में सुरक्षित रखें। यदि छोटे बच्चों को नजर दोष लग जाए तो उनके माथे पर इस राख का टीका लगाएं। इससे बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। होली की राख को काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले या लॉकर में रखने से धन की वृद्धि होती है और किसी की बुरी नजर नहीं लगती। होली की रात को कुछ विशेष उपाय करने से घर में सुख वृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। माना जाता है कि होली के दिन सफेद चीजें किसी से नहीं लेनी चाहिए। इस दिन टोने टोटके अधिक प्रभावी माने जाते हैं और सफेद चीजों के माध्यम से किसी पर बुरा प्रभाव डाला जा सकता है। इसलिए इस दिन सफेद चीजें ना लें। वेद पुराणों के अनुसार होली खुशियों और प्रेम का पर्व है। इस दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति होली के दिन मांस और शराब का सेवन करता है उसकी अगली योनि कुत्ते की मानी जाती है और ऐसा व्यक्ति कई जन्मों तक कष्ट भोगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण को होली का पर्व अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान श्री कृष्ण नाराज हो। होली के दिन गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए और देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन पति पत्नी को संयम रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना लाभकारी होता है। होली के रंग नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देते हैं। इसलिए जो व्यक्ति सच्चे मन से होली खेलता है उस पर होली माता का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन चांदी का सिक्का और एक छोटी डिब्बी जरूर खरीदनी चाहिए। इसके बाद पीले वस्त्र में हल्दी के साथ इसे मां लक्ष्मी के चरणों में रखें। फिर होलिका दहन की रात चांदी की डिब्बी को घर की तिजोरी में रखें। ऐसा करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती। और दोस्तों, होली वाले दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों से बना बंधनवार जरूर लगाएं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है।
घर के दरवाजे पर बंधनवार लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। शास्त्रों के अनुसार होली के दिन तुलसी के पौधे को बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी का पौधा लाकर उसे अपने ड्राइंग रूम या हॉल में रखना अच्छा होता है। मान्यता है कि जहां तुलसी का पौधा होता है वहां धन और समृद्धि बनी रहती है। वास्तुशास्त्र में होली के दिन धातु के कछुए को भी शुभ माना गया है। कहा जाता है कि धातु का कछुआ घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन की आवक बढ़ती है। इसलिए होली के शुभ अवसर पर धातु से बना कछुआ घर जरूर लाएं। होलिका दहन की रात वहां की राख लेकर आएं और उसे घर के हर हिस्से में हल्का सा छिड़क, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। साथ ही होली के दिन सुबह घर के मुख्य द्वार पर बंधनवार जरूर लगाएं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि मां लक्ष्मी को प्रिय होती है। ऐसा करने से घर में उनका आशीर्वाद बना रहता है। होली एक पवित्र त्योहार है और इसे सच्चे मन और श्रद्धा से मनाना चाहिए। जो लोग होली का त्योहार सम्मान और सच्चे मन से नहीं मनाते, वे भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से वंचित रह सकते हैं। अब बात करते हैं कि होली के दिन किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय लिखें, माता लक्ष्मी लिखें, ताकि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बना रहे और आपको कभी भी धन की कमी ना हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार होली के दिन सुहागन महिलाओं को बिंदी, सिंदूर, अलता और अन्य 16 श्रृंगार की चीजें दान नहीं करनी चाहिए। इस दिन नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक रज पूजा का संचार होता है। ऐसे में इन चीजों का दान करना पति के लिए हानिकारक हो सकता है। आमतौर पर वस्त्र दान करना पुण्य का कार्य माना जाता है, लेकिन होली का दहन और रंगों वाली होली के दिन वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन दिनों वस्त्रों का दान करने से व्यक्ति की सुख, समृद्धि और खुशहाली प्रभावित हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन पैसों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। होली की रात अगर संभव हो तो चुपचाप इस विशेष वृक्ष को छूकर आ जाएं। इससे आपकी गरीबी दूर हो सकती है और जीवन में धन की वृद्धि होगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, जिससे आप धनवान बन सकते हैं। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन पेड़ पौधे और जीव जंतु जागृत अवस्था में होते हैं, जिनमें कई देवी देवता वास करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक विशेष वृक्ष के बारे में बताएंगे, जिसमें होली के दिन स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि देव वृक्ष है। अगर आप सिर्फ होली वाले दिन इस वृक्ष की पूजा कर लेते हैं, तो इससे न केवल आपके पिछले जन्मों के पाप और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, बल्कि आपके जीवन में सुख समृद्धि भी आएगी। यदि आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं, तो आपकी नौकरी लग सकती है। आपका रुका हुआ व्यापार फिर से चल सकता है और आपके जीवन में धन की वृद्धि हो सकती है। चाहे आपकी शादी की मनोकामना हो या कोई अन्य इच्छा, इस विशेष पूजा से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इस साल होली पर एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्योंकि इस बार होली पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के साथ पड़ रही है। यह एक विशेष अवसर है जब व्यक्ति को अपने जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का मौका मिलता है। होली का त्योहार समाज में प्रेम और समानता का संदेश देता है। इस दिन हर व्यक्ति जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी के भेदभाव को भूलकर खुशियां मनाता है। इसे इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। भगवान विष्णु के भक्त इस दिन विशेष रूप से व्रत रखते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा दुर्लभ संयोग 1400 वर्षों के बाद आया है। ऐसा अद्भुत और सुनहरा मौका अब आपके पास है। अब आप सोच रहे होंगे कि होली पर इस पेड़ को छूने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। दोस्तों, होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। आखिर होलिका दहन क्यों किया जाता है? इसका कारण यह है कि भगवान विष्णु ने भगवान नरसिंह के रूप में अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। उसी दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भी लकर भस्म हो गई थी।
इसलिए हिंदू धर्म में होली खेलने से एक दिन पहले होली का दहन किया जाता है। पुराने समय में लोग सुबह जल्दी उठते थे, पूरे घर की सफाई करते थे, स्नान करते थे और किसी भी देव वृक्ष को जल अर्पित करते थे। उन्हें यह भलीभांति पता था कि वृक्षों और पौधों में अलौकिक शक्तियों का वास होता है। देवी देवताओं की दिव्य शक्तियां इनमें समाई होती हैं। यदि प्रतिदिन वृक्षों को जल चढ़ाया जाए और उनकी पूजा की जाए तो व्यक्ति के जीवन की हर समस्या दूर हो सकती है और चमत्कारिक बदलाव आ सकता है। होली के दिन यदि आप कुछ विशेष वृक्षों को छूकर आते हैं और वेद पुराणों के अनुसार थोड़ी पूजा अर्चना कर लेते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होगा। यदि आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल गया तो आपके जीवन में भाग्य का साथ मिलेगा। राहु केतु और नवग्रह आपके पक्ष में आ जाएंगे। दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में राहु और केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। यदि आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा से करेंगे तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके सभी आर्थिक कष्ट और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आपके धन आने के मार्ग खुल जाएंगे और उसमें निरंतर वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका आने वाला समय बेहद शुभ और सौभाग्यशाली होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपके परिवार पर हमेशा बना रहे और इस होली पर आप समृद्ध बने, तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डालें, क्योंकि इस होली पर आपकी राशि के अनुसार कुछ खास उपाय हो सकते हैं जिनका पालन कर आप जीवन में लाभ पा सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे, लेकिन आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, होली के दिन एक विशेष वृक्ष को छूने से आपको अद्भुत लाभ मिल सकता है। यह वृक्ष है गूलर का वृक्ष। आपने बिल्कुल सही सुना। जब भगवान नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप का वध किया तब उनके नाखूनों में तेज खुजली होने लगी, जिससे उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी। इस पीड़ा से राहत पाने के लिए उन्होंने अपने नाखून गूलर के वृक्ष पर रगड़े। इससे भगवान नरसिंह जी को तो आराम मिल गया, लेकिन गूलर के वृक्ष को पीड़ा होने लगी। तब गूलर के वृक्ष ने भगवान नरसिंह जी से विनती की, प्रभु, आपकी पीड़ा तो समाप्त हो गई, लेकिन अब यह पीड़ा मुझ पर आ गई है। मैं क्या करूं भगवान? नरसिंह जी ने कहा, गूलर वृक्ष, चिंता मत करो, थोड़ी ही देर में तुम्हारी पीड़ा भी समाप्त हो जाएगी। तुम्हारी उदारता से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब हर होली के दिन माता लक्ष्मी और मैं स्वयं तुम पर वास करेंगे। इसीलिए वेद पुराणों में कहा गया है कि यदि होली के दिन एक लोटा जल लेकर गूलर के वृक्ष को अर्पित किया जाए और उसे छू लिया जाए तो वह वृक्ष व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियों, कठिनाइयों और समस्याओं को अपने में समाहित कर लेता है। इससे जीवन में धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि होली के दिन गूलर के वृक्ष को छू लिया जाए तो साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे आप और आपके परिवार के जीवन में सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, जो भी काम शुरू करें उसमें सफलता मिले, नवग्रह आपके अनुकूल हो जाएं और आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिले, तो आपको बस यह छोटा सा उपाय करना है। होली के दिन सुबह से रात तक किसी भी अच्छी तरह स्नान करें, एक लोटा जल लें और उसमें 5 इलायची डालें। घर के पास किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, इसलिए पीपल का वृक्ष हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय माना जाता है। वेद पुराणों में बताया गया है कि भगवान विष्णु जी होली के दिन पीपल के वृक्ष में वास करते हैं। आपको बस इतना करना है कि एक लोटा शुद्ध जल लेकर पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें और उसकी 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा माना जाता है कि संख्या 11 भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद भगवान विष्णु के बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करें। यदि आप यह उपाय होली के दिन चंद्र ग्रहण या पूर्णिमा पर करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सौभाग्य बढ़ेगा। दोस्तों, होली का पर्व हमेशा एक नया अवसर देता है, न केवल अपने कार्यों में बल्कि अपने जीवन शैली में आदतों और मानसिकता में बदलाव लाने का अवसर देता है। हम सब चाहते
कि हमारा साल खुशहाल, समृद्ध और शांति से भरा हो। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे कुछ ऐसे उपाय जो न केवल आपके घर को शांति और समृद्धि से भर देंगे, बल्कि आपको सफलता, खुशी और मानसिक शांति भी देंगे। दोस्तों, हर घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य का वास हो, इसके लिए हम पुराने समय से कुछ खास उपाय का अनुसरण करते आ रहे हैं। अगर उन उपायों को सही तरीके से अपनाया जाए तो यह वास्तव में असरदार हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे खास उपाय जिन्हें होली के दिन अपनाकर आप अपने घर को सुख समृद्धि से भर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस श्री राधे वॉइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, और कमेंट बॉक्स में अपने राशि भी डाल दीजिएगा, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार हमें जो भी जानकारी मिले हम कमेंट सेक्शन में आपको आकर के जरूर बताएंगे। दोस्तों, नंबर 1, तुलसी का पौधा। दोस्तों, तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता आता है। इसे वट और पीपल के साथ प्रमुख धार्मिक पौधों की श्रेणी में रखा जाता है। तुलसी का पौधा न केवल घर के सकारात्मक का संचार करता है, बल्कि यह आपके स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए भी अत्यधिक लाभकारी होता है। खासकर होली के दिन तुलसी का पौधा घर में लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे को घर के आंगन में लगाना चाहिए। इसके अलावा आप इसे घर के पूजा स्थल या फिर मंदिर के पास भी लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा न केवल घर में शांति और समृद्धि लाता है, बल्कि यह मानसिक शांति और स्वास्थ्य और वैभव में भी वृद्धि का कारण बनता है। इस पौधे के धार्मिक महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रिय पौधा माना जाता है। यह न केवल घर के वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि घर के नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त करता है। अगर आप चाहते कि आपके घर में धन और सुख की कमी ना हो, तो आप होली के दिन तुलसी के पौधे के चारों ओर दीपक जलाकर उसके सामने एक छोटी सी पूजा भी कर सकते हैं। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 2, मोर का पंख। दोस्तों, मोर पंख को धार्मिक दृष्टिकोण से भगवान कृष्ण के साथ जोड़ करके देखा जाता है। इसे घर में रखने से घर में भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहती है। मोर पंख के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह विशेष रूप से घर की उत्तर दिशा में रखा जाता है, जिससे घर में समृद्धि और सुख का वास होता है। मोर पंख को घर में रखने से न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि यह आपके परिवार को एक ऐसा साथ में रखने का मदद करता है। खासकर होली के दिन जब आप मोर पंख को घर में रखते हैं तो यह आपके घर की स्थिति को भी मजबूत करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मोर पंख को एक शक्तिशाली प्रतीक भी माना जाता है। मोर के पंख में जो अनोखा रंग होता है और रूप होता है, वह ऊर्जा के संचार को बढ़ाता है और घर के भीतर का वातावरण बनाता है। आप इसे अपने पूजा स्थल या क में उत्तर दिशा में रखें। इससे घर में समृद्धि, सफलता और खुशी का वास होगा। नंबर 3, चांदी का हाथी। दोस्तों, चांदी का हाथी घर में रखने से एक विशेष प्रकार का आशीर्वाद मिलता है। यह न केवल घर में धन का वास करता है, बल्कि यह शांति, मृद्धि और सफलता के लिए भी बहुत ही लाभकारी माना जाता है। चांदी का हाथी घर के पूजा स्थान में या फिर तिजोरी में रखना सबसे अच्छा होता। हाथी को शुभ अशुभ संकेत माना जाता है, खासकर जब इसे चांदी से बनाया जाता है। चांदी के हाथी को घर में रखने से इस समृद्धि के दरवाजे खुलते हैं और घर के सभी सदस्य मानसिक शांति महसूस करते हैं। चांदी का हाथी घर के दरवाजे के पास या फिर पूजा स्थान पर रखा जाता है ताकि घर में सुख और शांति का संचार हो सके। यह विशेष रूप से व्यवसायों के लिए भी बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि यह व्यापार में वृद्धि और सफलता का संकेत देता है। यह विशेष रूप से होली के दिन घर में रखा जाता है ताकि पूरे साल धन और समृद्धि की कोई कमी ना हो। नंबर 4, धातु का कछुआ। दोस्तों, धातु का कछुआ घर में रखने से न केवल आपके घर में स्थिरता आती है, बल्कि यह घर में धन और सुख का वास करता है। खासकर होली के दिन अगर इसे सही दिशा में रखा जाए तो यह शुभ फल प्राप्त करता है। कछुए को घर में रखने का महत्व विशेष रूप से दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा में होता है, क्योंकि यह दिशा धन और समृद्धि की होती है। कछुआ को उत्तर दिशा में भी रखा जा सकता है, जिससे घर में शांति और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। कछुआ के बारे में एक ऐसा खास बात यह भी है
कि यह जीवन के दीर्घायु और स्थिरता के प्रतीक माने जाते हैं। इसके साथ ही यह घर में शांति और सुकून का अनुभव कराता है। धातु का कछुआ रखने से घर में शांति और समृद्धि का होता है और घर के सभी सदस्यों की सेहत भी बेहतर रहती है। नंबर 5, गोमती चक्र। दोस्तों, गोमती चक्र का उपयोग हिंदू धर्म में खास तौर पर तिजोरी पर या फिर पूजा स्थान में किया जाता है। इसे रखने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। गोमती चक्र को खास तौर पर तिजोरी में या फिर अलमारी में रखा जाता है। इसे भगवान के चरणों में रखें और तिजोरी के पास एक दीप जलाए। यह घर में समृद्धि और आशीर्वाद लाता है। गोमती चक्र को लेकर के यह भी मान्यता है कि यह न केवल धन बल्कि समृद्धि के हर पहलू को आकर्षित करता है। इससे घर के सभी शत्रु दूर रहते हैं और घर में केवल सुख और शांति का वास होता है। नंबर 6, स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य का प्रतीक हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। यह घर में शांति, सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक होता है। विशेष रूप से होली के दिन स्वास्तिक का चिन्ह घर के प्रवेश द्वार पर या फिर पूजा स्थल पर बनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। स्वास्तिक के बारे में यह भी मान्यता है कि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। इसके साथ ही यह घर में सुख, स्मृति और ऐश्वर्य को भी आकर्षित करता है। होली के दिन स्वास्तिक चिन्ह को लाल रंग से बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह घर में समृद्धि और उन्नति का प्रतीक होता है। नंबर 7, शंख। दोस्तों, शंख को हिंदू धर्म में पूजा के दौरान एक विशेष स्थान प्राप्त है। यह भगवान विष्णु का प्रिय है और घर में शंख रखने से समृद्धि और धन में वृद्धि होती है। खासकर होली के दिन शंख को घर के मंदिर या फिर पूजा स्थल पर रखना विशेष रूप से लाभकारी इसे माना जाता है। नंबर 8, दीपक। दोस्तों, दीपक जलाना हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक माना जाता है। विशेष रूप से दीपावली पर दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन होली के दिन भी दीपक जलाना घर में शांति और समृद्धि को बढ़ाता है। नंबर 9, रुद्राक्ष। दोस्तों, रुद्राक्ष भगवान शिव के प्रिय आभूषण के रूप में प्रसिद्ध है। यह न केवल मानसिक शांति के लिए लाभकारी है, बल्कि शरीर के समग्र ऊर्जा को संतुलन करने का कार्य भी करता है। रुद्राक्ष के विभिन्न प्रकार होते हैं, लेकिन सबसे सामान्य रुद्राक्ष 5 मुखी वाला होता है। इसे पहनने से व्यक्ति के जीवन में हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। होली के दिन रुद्राक्ष पहनने से न केवल आपके मानसिक तनाव में कमी आती है, बल्कि यह भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का भी एक अच्छा तरीका माना जाता है। रुद्राक्ष को पहनने से सुख, शांति और समृद्धि होती है। इसे विशेष रूप से पूजा के दौरान या सुबह के समय पहनना अत्यधिक लाभकारी होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि रुद्राक्ष को शुद्ध करने के लिए उसे गंगे जल से धो करके पहनना चाहिए। यह आशीर्वाद और शुद्धता का प्रतीक होता है। रुद्राक्ष को रात्रि में निकाल करके किसी स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए। नंबर 10, कांच का बर्तन। दोस्तों, कांच का बर्तन हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता। कांच में वह विशेष ऊर्जा होती है जो घर में समृद्धि और सुख की प्राप्ति में सहायक होती है। विशेष रूप से होली के दिन कांच के बर्तन का उपयोग घर में रखने से घर में ऐश्वर्य का वास होता है। कांच को आयुर्वेद में भी एक महत्वपूर्ण धातु माना गया है और इसका उपयोग स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। कांच के बर्तन घर में रखने से घर में स्थिरता और सकारात्मकता आती है। आप इसे घर के मंदिर या फिर पूजा स्थान पर रख सकते हैं। यदि कांच का बर्तन घर में रखा जाए तो यह आपको समृद्धि और ऐश्वर्य की दिशा में बढ़ाने में मदद करता है। कांच को उत्तर पूर्व दिशा में रखना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। नंबर 12, शंख की ध्वनि। दोस्तों, शंख की ध्वनि को विशेष रूप से पूजा, विशेष अवसरों और उत्सव में सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और इसे घर में बजाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। होली के दिन शंख की ध्वनि सुनना घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है। शंख की ध्वनि को सुबह के समय बजाना और घर के हर कमरे में इसे सुनाना घर के वातावरण को शुद्ध करता है। इससे घर का सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नंबर 12, दीपक जलाना। दोस्तों, दीपक जलाना
हिंदू धर्म में सबसे पहले महत्वपूर्ण और शास्त्रीय क्रिया मानी जाती है। विशेष रूप से दीपावली, मकर संक्रांति और होली जैसे शुभ अवसरों पर दीपक जलाना बहुत ही लाभकारी होता है। दीपक को रोशनी का प्रतीक माना जाता है और यह अंधकार से प्रकाशित की ओर ले जाने का मार्ग दर्शाता है। होली के दिन दीपक जलाने का महत्व यह है कि यह घर में बुरी शक्तियों का नाश करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। दीपक को जलाना विशेष रूप से घर के मंदिर में और मुख्य द्वार पर शुभ माना जाता है। दीपक को गाय के घी या फिर शुद्ध तेल से जलाना चाहिए। यदि आप शुद्ध देसी गाय का उपयोग करते हैं तो यह और भी अधिक फलदायी होता है। नंबर 13, घर की सफाई। दोस्तों, घर की सफाई का महत्व केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत शुभ होता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जहां स्वच्छता होती है वहां देवी देवताओं का वास होता है। विशेष रूप से होली के दिन घर की सफाई करना अत्यंत शुभ होता है क्योंकि यह पूरे साल के लिए एक नया और शुभ आरंभ का प्रतीक माना जाता है। होली के दिन घर की सफाई से घर के वातावरण में ताजगी और शांति का भाव होता है। साथ ही यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करने का सबसे अच्छा तरीका है। घर की सफाई करने के बाद आप घर के प्रत्येक कोने में गुलाब की जल, गंगा जल या फिर कपूर का धुआं कर सकती हैं, जिससे घर में नकारात्मकता दूर होती है और घर में सकारात्मकता का वास होता है। नंबर 14, मनी प्लांट को घर में रखना। दोस्तों, मनी प्लांट को घर में रखने से समृद्धि और वित्तीय स्थिति में सुधार होता है। इसे घर में उत्तर पूर्व दिशा में रखना शुभ होता है क्योंकि यह दिशा समृद्धि और ऐश्वर्य से संबंधित मानी जाती है। मनी प्लांट को एक बर्तन में जल्द से लटकाना चाहिए। होली के दिन मनी प्लांट को घर में रखना या उसे पानी देना घर के आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह न केवल धन का संकेत है बल्कि कि यह शांति और सुख की भी कामना करता है। मनी प्लांट को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इसका ध्यान रखें। इसे ताजे पानी से सींचें और समय समय पर इसकी जड़ को साफ करें ताकि यह ठीक से बढ़ सके। नंबर 17, गाय का गोबर। दोस्तों, गाय का गोबर एक अत्यधिक पवित्र और शुभ पदार्थ माना जाता है। विशेष रूप से पुराने समय में घरों की सफाई और मंदिरों की शुद्धता के लिए गाय के गोबर का उपयोग किया जाता था। होली के दिन यदि आप घर की सफाई में गाय के गोबर का उपयोग करते हैं तो यह घर के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसे घर के आंगन, मुख्य द्वार और पूजा स्थल पर लगाया जाता है। गाय के गोबर को घर के भीतर विशेष रूप से पूजा स्थान पर रखें और इसे किसी गीले कपड़े में साफ करके दीवारें और फर्श पर लगाएं। यह घर में शांति और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करता है। नंबर 18, नारी। दोस्तों, होली के दिन नारियल चढ़ाने से जीवन में नकारात्मकता का नाश होता है और हर क्षेत्र में प्रगति होती है। आप नारियल को पूजा स्थल पर चढ़ा सकते हैं या फिर घर के में रखें। नारियल को घर के प्रत्येक सदस्य के लिए चढ़ाया जाता है तो यह परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाती है। दोस्तों, हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोडक्ट की लिंक डाली है, तो अगर आप इनमें से कुछ खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीदें और वीडियो में लास्ट तक बने रहे। होली के इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। भक्तों दम है तो होली के दिन इस जड़ को अपने घर ले आना 24 घंटे में बदल जाएगी आपकी दुनिया। नमस्कार प्यारे दोस्तों, होली का पर्व अब कुछ ही दिनों में आने वाला है। हम आपको पहले से यह जानकारी दे रहे हैं ताकि आप इसे समय पर जान सकें और अपनी किस्मत बदल सकें। होली के दिन यदि आप एक विशेष जड़ को अपने घर लाते हैं तो 24 घंटे के भीतर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकते हैं। चाहे आपके जीवन में गरीबी, दुख या कोई अन्य समस्या हो, यह उपाय आपकी तकदीर को बदल सकता है। हर कोई चाहता है कि वह धनवान बने, लेकिन कई बार परिस्थितियां लोगों को आगे बढ़ने से रोकती हैं। तंत्र शस्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें होली की रात अपनाने से व्यक्ति का भाग्य चमक सकता है और वह समृद्ध हो सकता है। इस बार होली की तिथि को लेकर कुछ असमंजस बना हुआ है। पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 को सुबह 10:35 से शुरू हो रही है। इसका समापन 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:02 पर होगा।
ऐसे में 13 मार्च को होली का दहन है और इसके अगले दिन यानी 14 मार्च 2025 को रंगों की होली मनाई जाएगी। होली का दहन का मुहूर्त 13 मार्च को रात 11:26 से लेकर 12 बजे तक रहेगा और रंगों की होली 14 मार्च 2025 को खेली जाएगी। होली का पर्व प्रेम और विश्वास बढ़ाने का अवसर होता है। इस दिन लोग पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। होली से एक दिन पहले होलिका दहन की परंपरा होती है, जो आत्मा की शुद्ध और मन की पवित्रता से जुड़ी होती है। आज हम आपको कुछ प्राचीन और चमत्कारी उपायों के बारे में बताएंगे, जो पहले राजाओं महाराजाओं द्वारा किए जाते थे, लेकिन अब शायद ही लोग इन्हें जानते हैं। इन उपायों को अपनाने से जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं और सुख समृद्धि में इजाफा हो सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और श्री राधे वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो होली के दिन इन उपायों को जरूर आजमाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति होली के दिन इन उपायों को करता है उसे जल्दी ही शुभ परिणाम मिलते हैं। आज हम आपको एक खास जड़ के बारे में बताएंगे जिसे अत्यधिक सिद्ध माना जाता है और जिसमें देवताओं का वास बताया गया है। इस जड़ को अपने घर लाकर वह नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत हटा देती है, जिससे घर का कलह और क्लेश समाप्त होता है और व्यक्ति की तरक्की की राह खुलती है। ऐसा करने से आप आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं और जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केवल 5 मिनट का यह समय आपकी किस्मत बदल सकता है। इसलिए श्री राधे वॉइस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को अंत तक देखें और इसे दूसरों के साथ भी साझा करें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें और आपको उनकी दुआएं मिले। कमेंट में मैं जय माम लक्ष्मी जरूर लिखें। हमारे चैनल श्री राधे वॉइस पर जो भी माता लक्ष्मी का नाम स्मरण करता है, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा शीघ्र ही होती है। हर कोई चाहता है कि मां लक्ष्मी उनके घर में स्थायी रूप से विराजमान रहे, लेकिन माता लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होता है। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है या ऐसा कोई कार्य हो जाता है जो माता लक्ष्मी को पसंद नहीं, तो वह वहां से चली जाती है। इसलिए माता लक्ष्मी को अपने घर में बनाए रखने के लिए कुछ विशेष पौधों की जड़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अब हम आपको एक ऐसे दिव्य पौधे की जड़ के बारे में बताएंगे जिसे होली के दिन घर लाकर सिद्ध किया जाता है। इसे कैसे सिद्ध करना है और इस प्रक्रिया को सही तरीके से कैसे करना है, इसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को बीच में रोक कर ना देखें, नहीं तो आपको इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। फिर यह ना कहना कि इसका असर नहीं हुआ। हमारा काम सिर्फ आपको सही मार्गदर्शन देना है। इसे अपनाना या ना अपनाना पूरी तरह से आपका निर्णय है। होली हिंदू धर्म में सबसे पवित्र त्योहारों में से एक मानी जाती है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाकर प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। तंत्र शस्त्र के अनुसार होली के दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यह उपाय दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं और परेशानियों को दूर